राधे राधे भक्तों, आज हम सभी भगवत गीता से कुछ आध्यात्मिक बातें करेंगे जो हमारे जीवन से होगी। हर एक प्राणी के जीवन में संघर्ष से भरा हुआ है। यह तो हम सभी जानते हैं कि बिना परिश्रम के कुछ भी प्राप्त नहीं होता, कुछ भी नहीं मिलता। यह बात सारी दुनिया को पता है, सारी सृष्टि जानती है यह बात को कि बिना संघर्ष के कुछ भी नहीं होता। परंतु फिर भी कोई संघर्ष करना चाहता नहीं है। हर व्यक्ति चाहता है हमें जो भी चाहिए वो जितनी आसानी से हमें प्राप्त हो जाए हमारे लिए उतना अच्छा है। क्योंकि मनुष्य में आलस भरा पड़ा है। उसे जो चीज़ परिश्रम करके पाना होता है वो चाहता है कि वह चीज़ उसे बिना परिश्रम के ही प्राप्त हो जाए, और जो कि कदापि संभव नहीं है। यहाँ बिना परिश्रम के कोई महान नहीं बना है। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि जब तक किसी के जीवन में कठिनाइयाँ, मुश्किलें, परेशानियाँ, बाधाएं ये सब आएंगी नहीं, तब तक मनुष्य किसी भी चीज़ का मूल्य कैसे समझेगा, उसे किसी भी वस्तु का महत्व कैसे पता चलेगा। अब एक साधारण सा उदाहरण ले लीजिए। हम सभी नित्य प्रतिदिन अपने घरों में भोजन तो करते ही हैं। तो जो भोजन करते हैं और जो भोजन पकाकर हमें देते हैं खाने को, उनमें अंतर देखिए। अब जैसे कि होता है कि हम सभी का कभी मन किया कुछ अलग खाने का, तो हम सभी जो भी हमें खाना पकाकर खिलाती हैं उनसे हम कहते हैं आज ये बनाओ, हमारा ये मन कर रहा है। तो कभी कभार हमें सामने से यह भी सुनने को मिल जाता है कि दूसरे को बताने में, फरमाइश करने में बहुत अच्छा लगता है। स्वयं से करके देखो, खाओ, तब तुम्हें ज्ञात होगा कि कैसा लगता है। तो यह बात हमें उस समय अच्छा नहीं लगता जब हमें कोई कहता है, परंतु यह बात बिल्कुल सत्य कही जाती है कि तुम स्वयं से करो तो तुम्हें ज्ञात होगा कि कैसा लगता है। क्योंकि हम केवल कहते हैं कि हमें यह चाहिए, यदि वही हम स्वयं करें तो हमें वास्तविक मूल्य ज्ञात होगा कि नित्य प्रतिदिन भोजन बनाने में कितना समय, कितनी सामग्री और कैसा लगता है। फिर हम धीरे धीरे स्वयं ही जितनी हमारी इच्छाएं होती हैं, ये हमें खाना है, ये खाना है, यदि हम वो चीज़ स्वयं से करने लगते हैं तो सारी इच्छाएं खुद ब खुद समाप्त हो जाती हैं। क्योंकि तब हमें यह बात का महत्व पता चल चुका होता है कि कैसा लगता है। तब हम यदि उसी व्यक्ति को कोई दूसरा कहते हम सुनते हैं कि हमें आज ये खाने का मन कर रहा है, तो
उनकी ही ओर से जो हमें बना कर देते हैं, हम उनकी ही ओर से बोलते हैं कि जो मिला है वो खाओ, क्योंकि तब हमने भी उस चीज़ का अनुभव किया होता है। अन्यथा पहले हम भी वही कर रहे होते हैं जो अभी सामने वाला व्यक्ति कर रहा है। तो यही महत्व है कि परिश्रम से हमें महत्व ज्ञात होता है, और जो चीज़ हमें व्यर्थ में बिना परिश्रम के मिल जाता है, हम उसका मूल्य नहीं समझ पाते, और जिसके कारण हम उसे कभी भी संभाल कर नहीं रखते हैं, जिसके कारण वह हमसे जल्द ही छिन जाता है, क्योंकि हमने उसका महत्व ही नहीं जाना होता है कि उसे हमें संभालना कैसे है। और जो चीज़ हमें परिश्रम से मिलता है, हम उसको संजो कर रखते हैं, क्योंकि हमें उसका वास्तविक मूल्य ज्ञात होता है। तो कभी भी परिश्रम से पीछे मत हटिए, क्योंकि जो ऐसे मिल जाता है वो हमें उतना आनंद का अनुभव नहीं करवाता है, उतना सुखद हमें अनुभव नहीं करवाता है जो हमने संघर्ष से पाया होता है। उसका आनंद और उसकी प्रसन्नता कुछ और ही होती है, क्योंकि तब हमें लगता है कि यह हमने अपने मेहनत से कमाया है, मेहनत से पाया है। और तब हमें यह बात कोई कहने वाला भी नहीं होता है कि यह तुम्हें हमारी वजह से प्राप्त हुआ है, या हमने दिया है, या हमारे कारण से तुम्हारे पास है। ऐसी कोई भी प्रश्न नहीं उठती तब, क्योंकि जो भी किया होता है वो हमने स्वयं किया होता है। तो कभी भी जीवन में संघर्ष से पीछे मत हटिए, और जो चीज़ हम प्राप्त कर सकते हैं उसे हमें ऐसे किसी से लेना क्यों, हम वो स्वयं भी कर सकते हैं, तो हमें वो करना चाहिए। और जो नहीं भी कर सकते, और यदि वो चीज़ हमें चाहिए, तो हमें प्रयास करना चाहिए, निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। यदि हमारे भीतर उसका विचार आया है, उसकी इच्छाएं जागी है, तो उसको पूरा करने का भी शक्ति हमारे भीतर आ ही जाएगा, उतना बल आ ही जाएगा यदि हम संकल्प कर लें तो यदि कुछ भी चाहिए तो उसके लिए परिश्रम करते रहिए। एक बार में नहीं होगा, किंतु एक बार अवश्य होगा। और प्रयास करते रहने वालों की कभी भी हार नहीं होती है, वो सदैव विजय होते हैं। इस बात को सदैव स्मरण रखिए, और जीवन में सदैव अच्छे कर्म करते रहिए। ईश्वर सदैव आपके साथ है। तो आइए, और इसी के साथ हमारे साथ एक बार प्रेम से कहिए, राधे राधे। श्री कृष्ण सदा सहायते।